तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो मैंने मैथ्स में चैप्टर वाइज डिलीटेड क्वेश्चंस को मैंने बनाया था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि फिज़िक्स का भी बना दीजिए, केमिस्ट्री का भी बना दीजिए। तो मैं फिज़िक्स का तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज डिलीटेड टॉपिक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। क्लास 11 का है, केमिस्ट्री 2021 सेशन के लिए ही सिर्फ है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ को समझने के लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिर मैंने किस तरह से उसमें कोडिंग किया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो ये देखिए क्या है, केमिस्ट्री क्लास 11 का है, ठीक है। तो चैप्टर 1 क्या है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने इसमें किस तरह से कोडिंग किया है, जैसे मैंने टॉपिक्स लिखा है 1.2, तो आप जैसे 1.2 टॉपिक है और नेचर ऑफ मैटर, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ मैटर, और पेज नंबर 4 में ये मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 4 नेचर ऑफ मैटर। तो 1.2 के अंदर जितने भी आते हैं, ठीक है, जैसे 1.2.2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब 1.2 के अंदर जितने भी चीज़ आएंगे वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मेरे पास जो बुक है वो 2018 का रिप्रिंट बुक है, ठीक है। मेरे पास 2018 का रिप्रिंट बुक है एनसीईआरटी का। तो उसमें मेरा पेज नंबर जिस हिसाब से दिया हुआ है, मैं उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है, ठीक है। तो आपके पास अगर कुछ और कोई और पेज नंबर होगा तो फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे 1.5 के अंदर क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, पेज नंबर 14 में है, ठीक है। जैसे मैंने पेज नंबर 14 निकाला, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। इसके अंदर जितने आते हैं 1.5.1, 1.5.3, ठीक है, 1.5.5 है, देखिए ये 1.5.5 है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना, मतलब 1.5 के अंदर जितने भी चीज़ आएंगी वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 1.6 डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरा डिलीट किया गया है, पेज नंबर 16 में होगा, ठीक है। तो 1.6 के अंदर जो आएगा, तो 1.6 सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो मैं पहला चैप्टर का मैंने बता दिया, ठीक है। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.21 है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब हो गया आपका ये जो चैप्टर के एंड में जो रहता है, ठीक है। ये चैप्टर के एंड में जो रहता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डिलीट किया गया है, मतलब एक्सरसाइज का 1.21 का 1.21 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिलीट किया गया है और 1.26 डिलीट किया गया है, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में 2.1 डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिलीट किया गया है, ठीक है। पेज नंबर 30 में आता है। मैंने आपको बता दी कि किस हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है। फिर 2.21 अब दिखा देता हूँ मैं, देखिए 2.1 डिलीट किया गया, इसमें 1.2 पूरा डिलीट किया गया था, ठीक है, चैप्टर 1 में, इसलिए मैंने इसके आगे नहीं लिखा। 1.2 में जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें 2.1 में, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पेज नंबर 30 में दिया हुआ है, वो डिलीट किया गया है, ठीक है। फिर 2.21 भी डिलीट किया गया है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पेज नंबर 33 में दिया हुआ है। 2.2.2.2 रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी डिलीट किया गया है, पेज नंबर 34 में है, ठीक है। फिर 2.24 आइसोबर्स एंड आइसोटोप्स पेज नंबर 35 में ये भी डिलीट किया गया है। 2.25 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल पेज नंबर 30, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल पेज नंबर 36 में डिलीट किया गया है, ठीक है। तो जो सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो भी मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। और इसके आगे और कुछ डिलीट नहीं किया होगा। 2.26 अगर दिया होगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाल कर। तो देखिए 2.25 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तक डिलीट किया गया है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि 2.1 डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये पूरा डिलीट किया गया है। फिर 2.1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीट किया गया है, ठीक है। अब देखिए 2.1 के अंदर क्या आता है, 2.1.2 भी आता है, चार्ज टू मास रेशियो, ये डिलीट नहीं किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 2.21 डिलीट किया गया है। 2.1 के अंदर 2.12 भी आया था, ठीक है, तो इसमें वो डिलीट नहीं किया गया था, लेकिन इसमें 1.2 में ये पूरा डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि कौन कौन से सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं किसी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इतना ही डिलीट किया गया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब हो गया जो एग्जांपल्स आपके चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि 2.1, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट किया गया 2.1 2.2 ये हमारे चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड में जो आते हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर 2 से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए हो मैंने किस तरह से कोडिंग किया। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या डिलीट किया गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ इतना ही डिलीट किया गया है, चैप्टर 1 में जितना डिलीट किया गया था मैंने बता दिया, ठीक है।
अब चैप्टर 3 में देखते हैं। चैप्टर 3 क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसमें 3.1 के अंदर जितने आएंगे वो सारे डिलीट किए गए हैं। व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है, पेज नंबर 74 में दिया गया है। फिर 3.2 जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 75। तो 3.2 के अंदर जितने भी चीज़ आएंगे वो सारे डिलीट किए गए हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 और 3.3 जो एंड में दिए गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं किया गया है चैप्टर 4 में। अब चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में क्या है, 5.7 काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, पेज नंबर 147, ठीक है, वो डिलीट किया गया है पूरा, ठीक है। 5.10 में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, पेज नंबर 152 में डिलीट किया गया है। 5.11 लिक्विड स्टेट, पेज नंबर 154 में ये डिलीट किया गया है। ये 5.7, 5.10, 5.11 ये सब सिर्फ एक ही टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक होगा, बुक में खोल कर देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है आपको कि कहाँ से पढ़ना और कहाँ से नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पेज नंबर बता दूंगा, चैप्टर सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.5 डिलीट किया गया और एक्सरसाइज क्वेश्चन सिर्फ एक ही डिलीट किया गया है, ठीक है। आपको PDF 1-2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, मैं आपको डायरेक्ट वहीं से भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, 1-2 दिन मुझे लगेगा थोड़ा। चैप्टर 5 में समझ में आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब चलिए थर्मोडाइनमिक्स में क्या आप नहीं पढ़ना है हमें, टॉपिक 6.2.2, ठीक है। मैंने इसमें 6.2 नहीं लिखा है, मैंने 6.2.2 लिखा है, ठीक है। तो आप ये टॉपिक आप खुद से सर्च कर पाओगे ना, बुक में ढूंढने तो आता है, मैंने बता दी कैसे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक्स पार्ट C 6.2.2 का पार्ट C, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो पार्ट C हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी, पेज नंबर 168 में दिया गया है। और पार्ट D भी, रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CB, ये भी नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 169 में दिया गया है, ठीक है। मतलब पार्ट C और पार्ट D नहीं पढ़ना है 6.2.2 का, ठीक है। मैंने पार्ट भी लिख दिया है, कौन पार्ट आपको नहीं पढ़ना, पार्ट A भी पढ़ना है, CD नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने पूरे अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर 6.7 में गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम डिलीट किया गया है, पेज 186 में होगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ये सब डिलीट किए गए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में डिफरेंस बता दिया, आप खुद से ढूंढ सकते हो। चैप्टर के अंदर जो होते हैं वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर के एंड में जो होते हैं। इक्विलिब्रियम से आपका 7.11.9 मतलब 7.11.9 डिलीट किया गया है, 7.11 नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप ढूंढ पाओगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड pH ऑफ देयर सॉल्यूशन है, पेज नंबर 225 होगा। ये आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये बुक के एंड में दिया हुआ है, ठीक है, एकदम नीचे में दिया हुआ है, ढूंढ लीजिएगा, पेज नंबर 225 में ही होगा, बाद में नहीं बोलिएगा नहीं मिल रहा है। 7.11.9 हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। फिर 7.12.1, फिर 7.11 के बाद 7.12.1 डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन डिलीट किया गया है, पेज 227 से। इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आप नहीं बनाओगे, ठीक है। आपको जो जो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ 11 के एग्जाम के लिए। 12 के लिए तो आपको सभी पढ़ना है। JEE के लिए तैयारी करें, JEE या नीट के लिए, तब आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर JEE आपका सिलेबस रिड्यूस थोड़ी ना करेगा आपके लिए। आप तो 2022 में शायद एग्ज़ाम दोगे, अब 11 में हो ना, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में 8.3.3 का रेडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 277 से डिलीट किया गया है। 8.4 इसी के जस्ट नीचे होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, पेज नंबर 277 में ही है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस 8.26, 27, 29, 30 ये सब डिलीट किया गया है, ठीक है। चैप्टर 9 में क्या है हमारा, चैप्टर 9 हाइड्रोजन है, इसमें 9.3 प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन डिलीट किया गया है, पेज नंबर 286 में होगा, ठीक है। फिर 9.4 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन डिलीट किया गया है, पेज 286 में। 9.7 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिलीट किया गया है, पेज 293। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9.1, 9.5 डिलीट किया गया है। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट किया गया है, जैसे कि देखिए 9.4, 5, 6, 7, 20 का 1 और 2 डिलीट किया गया है, फिर 25, फिर 35, फिर 36 का 2, 3, 4 डिलीट किया गया, मतलब 1 पढ़ना है आपको। मेरी PDF डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। आप एक बार अच्छे से देख लो बैठ के, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा शायद, ठीक है, अच्छे से देख लो। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप मेरी PDF पेज डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ लोगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर 10 दी S ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए टॉपिक S ब्लॉक में क्या क्या आपका डिलीट किया गया है। चैप्टर 10 लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है ना। 10.4 से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम डिलीट किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम पेज नंबर 304 में है, ठीक है। जितने भी सारे कंपाउंड हैं सारे डिलीट किए गए हैं, ठीक है। 10.4 में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे डिलीट किए गए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बुक में दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। जैसा कि मैंने बुक में बताया था कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम ये पूरा डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट आ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारे यूजेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यूजेज आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड डिलीट किया गया है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिलीट किया गया है, फिर इसके अंदर क्या आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी पूरा डिलीट किया गया है, ठीक है।
सिमिलरली 10.5 में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पेज नंबर 306 में ये भी पूरा डिलीट किया गया है 10.5 पूरा। फिर 10.9 में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जिस तरह से 10.4 में इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम आपको पूरा डिलीट किया गया था, उसी तरह 10.9 में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम भी पूरा डिलीट किया गया है, ठीक है। पेज नंबर 310 में होगा, आप खुद से ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आते हैं, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम भी आता है, ठीक है। इसका भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिलीट किया गया है, पेज नंबर 312 में होगा 10.10, ठीक है, टॉपिक का। तो टॉपिक ढूंढने आपको आता है, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं 10.12, 13, 16, 17 का 2, 3, 18, 21, 24, 27 का ए पार्ट, ठीक है। और चैप्टर 14 जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पूरा डिलीट किया गया है, ठीक है। यहाँ छोटा सा लाइन जगह बच रहा था इसलिए मैंने 14 लिख दिया, 11, 12, 13 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिलीट किया गया है, ठीक है, पी ब्लॉक में डिलीट किया गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में डिलीट किया गया है, ठीक है। आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। 11.1.6, ठीक है, का सेकेंड पार्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड एंड एल्कलीज पेज नंबर 329 में डिलीट किया गया, सिर्फ यही टॉपिक डिलीट किया गया है, ठीक है, इसके अंदर। फिर 11.3 में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, तो 11.3 में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन वो पूरा डिलीट किया गया है, ठीक है। फिर 11.4 में यूजेज ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम एंड देयर आगे जो भी है, ठीक है, पेज 321 में डोंट स्किप द बोरोन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मतलब ये यूजेस ऑफ बोरोन और एल्यूमिनियम और इसका जो कंपाउंड है इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, मतलब डोंट स्किप। इसलिए अच्छा से देखिएगा मैं जो क्या लिखा हूँ, वर्ड्स को मेरे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्ड्स को क्या मैंने लिखा है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आप पूरा डिलीट कर सकते हो, मतलब नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन 322 में यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स, इसको आपको पढ़ना है। यूजेस आपको पढ़ना है लेकिन उसके कंपाउंड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यूजेस आपको पढ़ना है। 11.4 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम, इसको स्किप नहीं करना, इसको पढ़ना है, ठीक है। 11.8 में सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकन, ठीक है, सिलिकेट्स लिख देते हैं, कार्बन एंड सिलिकन पेज नंबर 327 में, ठीक है, दिया गया है। स्किप ओनली यूजेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑल कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन एंड देयर यूज, मतलब कि 11.8 आपको पूरा स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट स्किप करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्किप करना है क्या, सिर्फ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यूज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हमें स्किप करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यूजेस ऑफ कार्बन है ये आपको स्किप कर देना है, ठीक है। उसी तरह ऑल कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन एंड देयर यूज, मतलब और फिर सिलिकन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि 11.8.3 में सिलिकन डाइऑक्साइड, 11.8.4 में सिलिकॉन्स, 8.5 में सिलिकेट्स, 11.8.6 में जियोलाइट्स, ये सारे कंपाउंड्स पे आपको स्किप कर देना है, ठीक है। पेज 328 से 330 में दिया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट कर दीजिए किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर बता दूंगा कहाँ से कहाँ स्किप कर दीजिए। वैसे भी मैंने पेज नंबर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, 11.4 और 11.8 डिलीट किया गया। एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या है, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22 का 1, 2, 5, 6, 7 पार्ट डिलीट किया गया है। 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38 ने क्वेश्चन डिलीट किए गए एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। चलिए 2 चैप्टर और बच रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें आपको क्या डिलीट किया गया, हम सिंपल वे में डिलीट किया गया। 12.8 में जो प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेथड दिया हुआ पेज 356 में, तो 12.8 के अंदर जितने भी मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन आते हैं वो सारे डिलीट किए गए हैं, ठीक है। 12.9 में क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो पेज नंबर 362 में, वो भी पूरा डिलीट किया गया है। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लास्ट में पहुंच चुके हैं। चलिए 12.9 में क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेज 362 से डिलीट किया गया है। 12.9 में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पेज 363 में, वहाँ डिलीट किया गया है, ठीक है। मतलब पूरा जो 12.8, 12.9, 12.10 इसके अंदर जितने आते हैं वो पूरे डिलीट किए गए हैं, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चंस ये सब डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन ये सब डिलीट किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर 13 में 13.2.3 में सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन डिलीट किया गया, ओनली मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक है। सॉरी, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। तो लाइटिंग की वजह से बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड करने का मन किया, 3-4 दिन पहले मैंने बना लिया था, ठीक है, इसे। चलिए जो मैकेनिज्म दिया हुआ है ये हेलोजिनेशन मैकेनिज्म पेज नंबर 388 में, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिज्म
फिर कंबशन पेस 381 में दिया गया, वो भी नहीं पढ़ना है। प्रोलाइसिस 382 में दिया गया, वो भी नहीं पढ़ना है आपको। क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में 13.1 और 13.8 का पार्ट 1 डिलीट किया गया है, मतलब बस इतना ही है, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन के अंदर PDF मिल जाएगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएँ, और मैथ्स का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स का मैंने बना रखा है बहुत पहले ही, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो, और अगर मन करे तो लाल बटन भी दबा देना।